नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। बात करेंगे उस इतिहास की जिसे कभी सामने नहीं लाया गया। यूपी में एक महाबली हिंदू राजा के पराक्रम को भुला दिया गया, तो वहीं एक आक्रांता और लुटेरे को शहीद मियां का दर्जा दिया गया। हम बात कर रहे हैं यूपी के हिंदू राजा सुहेल देव की, जिन्होंने मोहम्मद गजनवी के भांजे सैयद सालार मसूद को मौत के घाट उतारा था। लेकिन विडंबना देखिए, सालार मसूद की मजार बन गई, जबकि हिंदू राजा सुहेल देव को बुला दिया गया। सबसे खास बात यह कि अब एक बार फिर से इसको लेकर चर्चा शुरू हुई है। हम चर्चा करेंगे, आपको पूरी रिपोर्ट भी दिखाएंगे। मेरे साथ में इस पूरी चर्चा को लेकर एक बड़ा पैनल मौजूद होगा। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से विनोद बंसल जी मेरे साथ में मौजूद रहने वाले इस चर्चा में। हाजी मोहम्मद सलीश मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो मेरे साथ में इसमें जुड़ेंगे। साथ ही साथ हिंदू धर्मगुरु यति नरसिंहानंद भी मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं। इस बार हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह का ये पूरा विवाद बढ़ रहा है, क्यों तो आखिर चर्चा हो रही है। उससे पहले जानिए एक रिपोर्ट के जरिए। कहते हैं कि अस्तबल से उनके घोड़े निकलते थे तो उनकी पदचाप से दुश्मनों का कलेजा दहल जाता था। उनकी तलवार और उनकी ललकार से दुश्मन सेना में सिहरन पैदा हो जाती थी। उत्तर प्रदेश में जन्मे और अपनी मिट्टी के वीर शिरोमणि सुहेल देव को लेकर एक ऐसा विवाद शुरू हो गया है जो यूपी चुनाव का नया धर्म कांटा बन सकता है। आरोप है और साथ में सवाल भी कि यूपी में शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसा शौर्य दिखाने वाले गजनी के गाजी को मौत की नींद सुला देने वाले सुहेल देव सन्नाटे में क्यों हैं? और जो आक्रांता था, गजवाए हिंद का सेनापति था, उसकी दरगाह पर मेला किस बात का है? सवाल का जवाब आपको समझाएं, इसके लिए जरूरी है कि आप पूरी कहानी समझें। ये मजार सैयद सालार मसूद गाजी की है। पहले इसे अपनी नजरों से घूम लीजिए। शायद आपको इस बात का इल्म ना हो कि किसी मसूद गाजी की दरगाह जो यूपी के बहराइच जिले में है, वहां ऐसी भीड़ आती है क्योंकि भीड़ की अपनी आस्था है, जिसे टटोलने की कोशिश न्यूज नेशन संवाददाता अनिल यादव ने की है। हजरत सैयद सालार गाजी मियां की दरगाह पर पूरे देश से जायरीन आते हैं और यहाँ पर माथा टेकते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। तो इस वक्त भी आप देख सकते हैं, हालांकि कोई वार्षिक कार्यक्रम नहीं है, एक नॉर्मल डे है, उसके बावजूद यहाँ पर भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा जमा है। हालांकि रविवार, बृहस्पतिवार और जब सालाना उर्स चलते हैं उस दरमियान यहाँ पर बहुत भारी भीड़ होती है। तो कुछ जायरीन यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे हम पूछते हैं कहाँ से आए हुए हैं। गाजी मियाँ के बारे में आप क्या जानती हैं, क्या सुना है आपने? बहुत कुछ सुना है। जो लोग यहाँ आते हैं उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। आप जानती हैं गाजी मियां कौन थे, कैसे उनका नाम हुआ, इसके बारे में कुछ इतिहास को जानती हैं? नहीं, ज़्यादा कुछ पता नहीं है। सैयद सालार मसूद गाजी बहरेशी में तशरीफ़ लाए। इन्होंने इस्लाम का परचम लहराया, इसके लिए युद्ध भी हुआ। इस युद्ध में इन्हें शहादत मिली। शहादत मिलने के बाद में यहाँ पे मजार शरीफ की तामीर हुई और आज लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं और मुरादें पूरी भी होती है। हम लोग का इतना थोड़ी नहीं मालूम है, लेकिन है ज़्यादा दिन से है ना, और जो मन्नतें मतलब दिल से मांगते वो पूरा होता है। मजार पर पूरी छानबीन से यह लगता है कि सैयद सालार मसूद गाजी के बारे में लोगों को बहुत जानकारी ही नहीं है। आरोप ये लग रहे हैं कि जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि इतिहास ही पलट दिया गया। मुस्लिम इतिहासकार थे उस समय, और उन इतिहासकारों ने महाराजा सुहेल देव की छवि को उभारने की कोशिश नहीं की, बल्कि महमूद गजनवी ने इनको सूफी संत बना करके, इनकी मजार बना करके इनको एक पूजनीय स्थल बना दिया और उसी सूर्यकुंड पर बनाया गया। ये एक गंभीर विवाद का विषय है। अब सवाल जो आपके मन में उठ रहा होगा वो ये कि इतने साल पुरानी बात में अभी ऐसा क्या हुआ जो ये स्टोरी आप टेलीविजन पर देख रहे हैं। दरअसल सालार मसूद गाजी की पूरी कहानी राजा सुहेल देव के साथ ही जुड़ी है। मतलब दोनों की कहानी एक दूसरे के पूरक है। अब यूपी में योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार वीर राजा सुहेल देव के पराक्रम को घर घर पहुंचा रही है। उनकी जीत के गौरवगान की तुलना महाराजा वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप से की जा रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी सुहेल देव के पराक्रम का गुणगान करते नहीं थक रहे। जरा सुनिए नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। अपने पराक्रम से
मातृभूमि का मान बढ़ाने वाले राष्ट्र नायक महाराजा सुहेलदेव की जन्मभूमि और ऋषि मुनियों ने जहां तप किया, बहराइच की ऐसी पावन धरा को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। देश के उन राजाओं वीरों के पराक्रम पराभव को विस्तार देने की नरेंद्र मोदी और योगी की नीति के तहत राजा सुहेलदेव की आदमकद प्रतिमा की नींव हाल ही में यूपी में रखी गई। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व विदेशी आक्रांता से इस धरती को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए अपना शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन इस धरती पर करने वाले धर्मरक्षक राष्ट्र नायक महाराजा सुहेलदेव की पावन जयंती का कार्यक्रम भी है। उम्मीद है आपको स्टोरी का नया एंगल समझ में आ गया होगा, लेकिन रिपोर्टर की तफसील जारी है, लिहाजा आप दोबारा से मसूद गाजी की दरगाह पर चलिए, जहां भीड़ है, श्रद्धा का धर्म कांटा है, जिस पर हिंदू मुसलमान दोनों हैं। दरगाह के बाहर रोजी रोटी की दुकान की कतार है। सैयद सालार मसूद उर्फ गाजी बाबा की मज़ार पर हर साल 4 बड़े मेले लगते हैं और जब मेले चल रहे होते हैं तो इन सड़कों पर तिल रखने की जगह नहीं होती है। ये सड़कें लगातार ज़ायरीनों से भरी रहती हैं। क्यों भाई साहब, जब मेला लगता है तो यहाँ तो तिल रखने की भी जगह नहीं होती होगी? नहीं होती है, मतलब जगह ज़्यादा भीड़ रहती है। आपने स्टोरी समझी, दरगाह की रिपोर्ट देखी, अब आगे चलिए महाराजा वीर शिरोमणि सुहेलदेव की स्मारक स्थली पर। सच्चाई यह है कि महाराजा सुहेलदेव के विषय में कोई सफल प्रयास नहीं हो सका, उनकी वीर गाथा लोगों तक नहीं पहुंच सकी। इसलिए आप अगर आज मंदिर आपने देखा होगा, उनका जो भी उनका स्थल है किस तरह के बना हुआ है और किस तरह से उपेक्षित है। लोगों को महाराजा सुहेलदेव की वीर गाथा इसलिए भी बताना होगा कि एक हमारे वीर योद्धा ने किस तरह से हिंदू स्मृति की रक्षा की। लेकिन बात तो ये भी है कि वीर सुहेलदेव की स्मारक स्थली पर सन्नाटे को लेकर वो लोग क्या कहते हैं जिनके पुरखों को बचाने के लिए कभी वीर सुहेलदेव ने अपने जान की बाजी लगा दी। क्या आज की पीढ़ी को पता भी है या नहीं, वो जानना भी चाहते हैं या नहीं, या एक स्थापित मान्यता के पीछे लोग चले और बहे जा रहे हैं? जवाब आपको जरूर सुनना चाहिए। महमूद गजनवी के भांजे और विदेशी हमलावर सैयद सालार मसूद गाजी की मज़ार पर हर साल मेले लगते हैं और साल में एक बार नहीं 4 बार ये मेला लगता है। लाखों श्रद्धालु, जिसमें बड़ी संख्या हिंदुओं की होती है, वो सैयद सालार मसूद की मज़ार पर मत्था टेकने आते हैं। लेकिन ये जगह जो आप देख रहे हैं आपको बियाबान जैसी लग रही होगी, ये जगह है महाराजा सुहेलदेव के स्मारक की। वीर सुहेलदेव को लेकर आदर है, सम्मान है, लेकिन इस बात की टीज भी है कि लोगों को बहुत कुछ जानना चाहिए था जिसकी जानकारी उन्हें नहीं दी गई। अब जब एक नायक होगा तो उसका खलनायक तो होगा ही, बस इतिहास यहीं से पलट रहा तो दूसरी तरफ खलबली है। अब मसूद गाजी की वो बातें पब्लिक डोमेन में माउथ पब्लिसिटी पा रही हैं, जिसमें यह कहा जाता है कि गजनवी को आदर्श मानने वाला उसका सैन्य कमांडर और सगा भांजा सैयद सालार मसूद गाजी ने भारत पर 11वीं सदी में आक्रमण किया। दावा यह भी है कि भारत को दारुल इस्लाम में बदलने के मकसद से सैयद सालार मसूद एक भारी भरकम लश्कर के साथ 11वीं शताब्दी में भारत पर अटैक करने आया। कहा जाता है कि मसूद ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वीर सुहेलदेव उसके सामने पहाड़ की तरह खड़े हो जाएंगे, अपनी मिट्टी की आन बचाने के लिए आक्रांता के मकसद को मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन हुआ ऐसा ही। 15 जून 1134 में मसूद श्रावस्ती के महाराजा सुहेलदेव के हाथों बहराइच से 3 किलोमीटर दूर चित्तौरा के मैदान में मारा गया। प्रधानमंत्री खुद इस युद्ध के बारे में लोगों को बताते नहीं अघाते। जब विदेशी आक्रांता ने भारत भूमि पर आंख उठाई तो महाराजा सुहेलदेव उन महावीरों में थे जिन्होंने उनका डटकर मुकाबला किया और दुश्मनों को परास्त किया। उन्होंने आसपास के अन्य राजाओं को जोड़कर ऐसी संगठन शक्ति उत्पन्न की कि दुश्मन उनके सामने टिक नहीं पाए। अब ये तस्वीर स्थानीय लोगों को खल रही है, लिहाजा मामला पुलिस कचहरी तक पहुंच चुका है। सियासी तासीर ये है कि यूपी में अगले साल चुनाव हैं और वीर सुहेलदेव का गुणगान बीजेपी को खूब सूट कर रहा है।
दूसरी तरफ की सियासत में ऐसा होता देख भारी टेंशन है। बहराइच से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज नेशन। और मेरे साथ में इसी विषय पर चर्चा के लिए एक बड़ा पैनल मौजूद है। विनोद बंसल प्रवक्ता वीएचपी, हाजी मोहम्मद सलीश मुस्लिम धर्मगुरु हैं, यति नरसिंहानंद हिंदू धर्मगुरु हैं और इफ्रा खान इस्लामिक स्कॉलर हैं। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी हाजी मोहम्मद सलीश आपका। आपने जो रिपोर्ट देखी होगी हाजी मोहम्मद सलीश, क्या मानते हैं रिपोर्ट सही है? देखिए, ये इतिहास की बातें इसलिए होती हैं कि किस कौम ने क्या गलती की, क्या अच्छाई की, जिसकी वजह से एक पराजय हुआ, एक विजय हुआ। इतिहास इसलिए नहीं होता कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में जब चुनाव आए तो हम उनको खोज खाज करके ले करके आएँ और उस वक्त के राजाओं बादशाहों की आपसी जंग से वर्तमान समय में हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत की एक बयार बहाने की कोशिश करें। ये इतिहास इसलिए नहीं होता है। इतिहास का मानना ये होता है में गलती की जो बात कही हाजी मोहम्मद सलीश, आप मानते हैं कि इतिहास में गलती हुई? वो लोग आप मानते हैं ना कि सैयद सालार जो है वो आक्रांता था, लेकिन आपने उसे एक अलग पूजनीय बना दिया? नहीं, इतिहास में गलती देखिए, ये नहीं पूजनीय हमने बना दिया होता तो हिंदू भाई इतनी बड़ी तादाद में उनके आस्थाने पर ना जाते। लेकिन आज ये जो नफरत की बयार बहा रहे हैं बीजेपी और संघ और आरएसएस के लोग और आपका चैनल जिसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ये चिंता का विषय है, ये सोचने का विषय है। विषय ये नहीं हैगा कि वहाँ के, ठीक है, जिस समय की ये बात आप कर रहे हैं उस समय मेरे परिवार के लोग, हमारे पूर्वज भी हिंदू हुआ करते थे, लेकिन हिंदुओं में कौन सी कुरीतियां थी जिसके सबब हमारे पूर्वजों ने इस्लाम को स्वीकार किया। हम 1212वीं सदी में हिंदुस्तान के अंदर हमारे पूर्वज, हमारे परिवार के लोग हिंदू हुआ करते थे। मैं तो आपसे आक्रांता वाली बात जानना चाह रही थी। तो बात है इतिहास को आज ये देखिए कि मोदी जी और योगी जी को अरे खूब भव्य उनका निर्माण करें, उनकी समाधि का भव्य निर्माण करें, उस पर खूब मेला लगाएं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन इसका जवाब मैं चाहूंगी कि मेरे साथ में जो तमाम पैनल मौजूद है वो भी दे, उनसे भी हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।